तो दोस्तों नमस्कार। देखिए ANC01 जो कि है समुदाय के लिए पोषण। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वो 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ANC01 का फाइल बना हुआ वहाँ से देखिए, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन बता चुके हैं। आज 11वां क्वेश्चन पे आते हैं। ANC01 का क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आप देख के जाते हैं एग्ज़ाम में तो ये आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी नए स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आइए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 11। इससे पहले हम आपको बताए थे 10 क्वेश्चन बता चुके हैं, वो वीडियो जाके देखिए, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए जो क्वेश्चन ये हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट आपको 10 से 15 नंबर दिला सकता है। 10 से 15 नंबर दिला सकता है ये क्वेश्चन, सिर्फ ये, क्योंकि ये क्वेश्चन में 2-3 प्रश्न एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए पहला क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। संतुलित आहार क्या है? आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई आहार संतुलित है? संतुलित आहारों की योजना बनाने में 3 खाद्य वर्गों और RDA के महत्व को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। समझ गए कि एक ही क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन पूछा गया। हम बताएं 10 से 15 नंबर आपको यह क्वेश्चन दिला सकता है। इसको अच्छे से देखिए। आइए सबसे पहले हम देखते हैं संतुलित आहार क्या किसे कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा एवं समान अनुपात में हो कि जिससे कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन एवं अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके। यानी कि जिसमें वैसा संतुलित आहार मतलब वैसा भोजन जिसमें कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन एवं अन्य पोषक तत्व शामिल हो, उसी को संतुलित आहार कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। इसके साथ साथ पोषक तत्वों को कुछ अतिरिक्त मात्रा में प्रावधान हो ताकि अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यानी कि आप यदि सुबह का खाना खा लिए, दोपहर का नहीं खाते हैं, फिर रात का खाते हैं, बीच में जो गैप होता है उनको भरने के लिए वैसा पोषक तत्व भी शामिल हो संतुलित आहार में। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी आहार संतुलित है, इसका क्या पैमाना है। देखिए कोई आहार संतुलित आहार है सुनिश्चित करने के लिए हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए पॉइंट नंबर 1, संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल हो। विभिन्न खाद्य पदार्थ का मतलब हुआ जिसमें कैल्शियम हो, खनिज लवण हो, विटामिन हो, अन्य पोषक प्रोटीन हो, अन्य पोषक तत्व शामिल हो, वो संतुलित आहार होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। संतुलित आहार शरीर में पोषक तत्वों की ज़रूरतों को पूरा करता है। हमारे शरीर में जो ज़रूरत होता है वह संतुलित आहार पूरा करता है। इसका पैमाना यही होता है कि संतुलित आहार, यदि आपका शरीर सही है तो आपको संतुलित आहार मिल रहा है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। संतुलित आहार अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यदि आप किसी कम भोजन करते हैं, आप यदि संतुलित आहार कर लेते हैं टाइम पे, तो अपर्याप्त मात्रा में आपको पोषक तत्व मिलते रहता है टाइम पे। देखिए ये 3 बिंदु का मापदंड करके हम जान सकते हैं कि कोई आहार संतुलित आहार है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए संतुलित आहारों की योजना बनाने के लिए खाद्य वर्गों का संतुलित रखना। ठीक है, उसी में से तीसरा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन हम बता चुके थे, ये तीसरा है।
संतुलित आहारों की योजना बनाते समय हमें यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जो आहार हम बना रहे हैं उसमें समान अनुपात में कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन एवं अन्य पोषक तत्व मतलब आपको प्रोटीन हो गया, अदर और जो भी होता है वो उसमें शामिल हो। ठीक है, जैसे ये सब जो है खनिज लवण, विटामिन कैसे हमको प्राप्त होगा उनको हम बताते हैं। आप क्या खाइएगा तो ये आपको प्राप्त हो सकता है होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये खाद्य पदार्थ है, ये पोषक तत्व की प्राप्ति, ये खाद्य पदार्थ पाइएगा तो ये आपको पोषक तत्व प्राप्त होगा। जैसे देखिए अनाज एवं मोटे अनाज में आप ले सकते हैं चावल, गेहूं का आटा, मक्का, रागी, ज्वार। जिससे आप ये सब चीज़ खाइएगा तो आपको कार्बोज, बी समुदाय के विटामिन विशेषकर थायमीन, नियासिन, केरोटीन, लौह तत्व, कैल्शियम इत्यादि प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा देखिए दाल में जैसे मसूर, मूंग, अरहर, चने की दाल, ये सब खाइएगा तो आपको प्रोटीन, कार्बोज, बी समुदाय के विटामिन विशेषकर थायमीन, नियासिन या विटामिन सी केवल अंकुरित दाल में ही विटामिन सी पाया जाता है। आइए तीसरा देखते हैं। गिरीदार फल एवं तिलहन जैसे मूंगफली, बादाम, काजू, तिल, सरसों, ये सब खाइएगा तो आपको ये पोषक तत्व प्राप्त होगा। प्रोटीन, वसा, बी समुदाय के विटामिन, कैल्शियम एवं अन्य पोषक तत्व। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उसी में से पूछा गया था RDA क्या होता है, इसका क्या महत्व है। देखिए RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब RDA एक प्रकार का वह, देखिए ये फुल फॉर्म हुआ। RDA एक प्रकार का वह संस्थान है जो बच्चे को यह देखता है कि उन्हें सही पोषक तत्व या संतुलित आहार मिल रहा है या नहीं। इनका काम यही है। यह सरकार के द्वारा चलाया गया एक मतलब संस्थान है जो यही देखता है कि बच्चे को संतुलित आहार मिल रहा है या नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है रिक्त स्थान भरने वाला है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये 10 रिक्त स्थान भरने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और बराबर ये क्वेश्चन, यदि ये 10 क्वेश्चन मतलब हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ रिक्त स्थान भरने वाला बताते जा रहे हैं। यदि इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं तो इसी में से आपको रिक्त स्थान भरने वाला में से मिल जाएगा। देखिए रिक्त स्थान भरने को भरे। गिरीदार फल एवं तिलहन काफ़ी मात्रा में डैश एवं डैश प्रदान करती है। गिरीदार फल जो और तिलहन जो आप खाइएगा उससे आपको क्या प्राप्त होगा, इससे आपको प्रोटीन एवं वसा प्राप्त होगा। वसा मतलब फैट। ठीक है, दूसरा देखिए बाजरा डैश का अच्छा स्रोत है। रागी से डैश काफ़ी मात्रा में मिलता है। बाजरा से आपको किसका अच्छा स्रोत है, ये लौह तत्व का है। लौह तत्व मतलब आयरन, लौह तत्व। रागी से डैश काफ़ी मात्रा में मिलता है, क्या, कैल्शियम। रागी खाइएगा तो आपको कैल्शियम की प्राप्ति अच्छी होगी। ठीक है, देखिए तीसरा अनाजों में से केवल डैश में ही केरोटीन होता है। अनाज में किस में केरोटीन होता है, ये पीली मक्का में आपको केरोटीन मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यकृत डैश का अच्छा स्रोत है। यकृत जो है किसका अच्छा स्रोत है, यकृत आपको विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए जो है रतौंधी को दूर करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए फल मुख्यतः डैश एवं डैश प्रदान करती है। फल खाने से आपको क्या क्या मिलता है, पहला तो है विटामिन, आपको विटामिन की प्राप्ति होगी एवं खनिज लवण का भी प्राप्ति होता है, खनिज लवण। ठीक, आप विटामिन इसे हिंदी में लिखिएगा विटामिन। देखिए दालों को अंकुरित करने से डैश की मात्रा बढ़ जाती है। दाल को जो अंकुरित करते हैं उससे विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चीनी लगभग
100% डैश होती है। चीनी में लगभग 100% में क्या होता है, क्या पाया जाता है, इसमें कार्बोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, कार्बोज। कार्बोज। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, संतुलित भोजन उस समय के लिए भी पोषक तत्व प्रदान करता है जब डैश पूरी मात्रा में न ग्रहण किया जाए। क्या क्या होगा, पोषक तत्व। जब पोषक तत्व अच्छे तरह से ग्रहण नहीं किया जाता है तो संतुलित आहार उसे पूरा कर देता है, पोषक तत्व। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, गर्भावस्था में ऊर्जा एवं प्रोटीन की डैश मात्रा लेनी चाहिए, मतलब ज़्यादा या अतिरिक्त, कुछ भी लिखते हैं, ज़्यादा या अतिरिक्त, कुछ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, अतिरिक्त लिखते हैं, ठीक है। ये थायमीन, क्वेश्चन नंबर 10, थायमीन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा डैश मिलीग्राम प्रति 100 किलो कैलोरी है। दैनिक थायमीन जो है दैनिक मात्रा में कितना मिलीग्राम लेना चाहिए 100 किलो कैलोरी में, तो 0.5 मिलीग्राम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन जो बताया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसी तरीका क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक वीडियो में हम 5 से 10 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक वाला बताते चलते हैं ताकि आपका कवर हो सके अच्छे से। और सारे क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक प्रीवियस ईयर का पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आप भी अच्छे से देखिए ये वीडियो, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाएगा, 100% हम देते हैं गारंटी, 100% ये क्वेश्चन जरूर ही आएगा आपके एग्जाम में। देखिए, जीरोपैथोलेमिया होने के मुख्य कारण क्या है भारत में। देखिए, जीरोपैथोलेमिया जो है एक रोग है, इनके होने का भारत में सबसे ज़्यादा होता है। इनका होने का क्या कारण है देखते, सबसे पहले जीरोपैथोलेमिया जानते हैं क्या होता है। देखिए, विटामिन ए की कमी से, इसको अच्छे से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, हम बता रहे हैं आपको, आप बाद में नहीं बोलिएगा कि सर ये नहीं बताए हैं। देखिए पहले जानते हैं जीरोपैथोलेमिया, विटामिन ए की कमी से आँखों में होने वाले परिवर्तनों को शुष्का छिपाक, आपसे जीरोपैथोलेमिया की जगह ये भी पूछा जाएगा, शुष्का छिपाक सेम चीज़ होता है, इसी को कहते हैं या जीरोपैथोलेमिया कहते हैं। क्या है, विटामिन ए के कमी से जो रोग होता है वही जीरोपैथोलेमिया है। और अच्छे से जानते हैं इसको, विटामिन ए की विभिन्न स्तर की कमी भारत की एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या है। ये जो बीमारी है विटामिन ए के कमी के कारण होता है, जो भारत में विभिन्न स्तर की समस्या है। बच्चों में विटामिन ए की कमी के कंजक्टिवा संबंधी लक्षण तथा खून तथा यकृत में विटामिन ए के असंतोषजनक स्तर सामान्य तौर पर दिखाई देते हैं। हालांकि यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को ही होता है ये रोग, ये बीमारी किसी को भी हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं, जब जीरोपैथोलेमिया किसी को हो जाता है तो इसका लक्षण क्या क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये बीमारी हो गया है, इसको जानते हैं। देखिए, जीरोपैथोलेमिया के नैदानिक लक्षण, ठीक है। देखिए, रतौंधी क्या होता है, रतौंधी जो है जीरोपैथोलेमिया का प्रारंभिक लक्षण है, जो रात को अंधापन है, मतलब रात में आपको दिखाई नहीं देता है रतौंधी में, ठीक है। ये रतौंधी हो गया। कंजक्टिवा का सूखना, देखिए जीरोपैथोलेमिया का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कंजक्टिवा का सूखना। सामान्य आँख से आँखों को ढकने वाली बाहरी पतली पारदर्शी परत चमकदार सफ़ेद और आर्द्र होती है, परंतु इस बीमारी के शिकार बच्चों में यह लोगों में यह बदरंग, सूखी एवं तथा चमकहीन होती है। अब समझ गए कंजक्टिवा का सूखना क्या होता है, मतलब जो चमकदार या जिसको नहीं होता उसका कंजक्टिवा जो है चमकदार होता है, पारदर्शी होता है, मगर जिसको हो जाता है वो सूख जाता है और चमकहीन दिखाई देता है। देखिए, बिटोट बिंदु क्या है। देखिए, बिटोट बिंदु का क्या मतलब हुआ, कंजक्टिवा में जो सूखे सफ़ेद या भूरे रंग के त्रिभुज का धब्बे दिखाई देते हैं उसी को बिटोट बिंदु कहते हैं।
कॉर्निया का सूखना, जो कॉर्निया होता है कंजक्टिवा का भांति सामान्य कॉर्निया आँख की सबसे बाहरी परत या अगला परत जो भाग है वह आर्द्र तथा चमकदार होता है। जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कॉर्निया सूख जाता है और कांतिहीन हो जाता है। ठीक है, देखिए क्रेटोमेलेशिया क्या होता है? जीरोपैथिलीमा का सबसे अधिक भयंकर रूप से क्रेटोमेलेशिया के नाम से जाना जाता है। जो जीरोपैथिलीमा का लास्ट स्टेज जो होता है उसी को क्रेटोमेलेशिया कहा जाता है, वहाँ से ठीक नहीं हो सकता है। इस स्थिति में कॉर्निया बहुत ही नर्म तथा संवेदनशील हो जाती है तथा इसमें आसानी से संक्रमण फैल जाता है। ठीक है, आप देखते हैं कि इसका उपचार के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, पहला है आहार में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा। देखिए, इसका होने का क्या कारण है, हम पूछे थे इसका रोकने के लिए इसका होने का क्या कारण, मुख्य कारण विटामिन ए की अपर्याप्त मात्रा। विटामिन ए का जो है आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो ये बीमारी होने का खतरा बढ़ता है। मातृत्व कुपोषण, माता को यदि संतुलित आहार नहीं दिया जाए तो ये रोग होने का खतरा बना रहता है। संक्रमण तथा ग्रसन, संक्रमण से भी यह रोग फैल जाता है। ठीक है, आप देख लीजिए ये जीरोपैथिलीमिया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हो सके तो इसको 2 बार ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता आ रहा है आपके एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में अनुपलब्ध कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कैसे? अनुपलब्ध कार्बन जो है हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कैसे? सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुपलब्ध कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। देखिए, अनुपलब्ध कार्बोज का दूसरा नाम रेशा है, जिसको रेशा भी कहते हैं अनुपलब्ध कार्बोज को। देखिए, रेशा सभी अपचय कार्बोज का समूह है। सेल्यूलोज इसका मुख्य उदाहरण है, मतलब कि आपके शरीर में जो पाचन क्रिया करता है उसका एक समूह है। जो सेल्यूलोज जो है इसका एक उदाहरण है अपचय का। ठीक है, शरीर में कुछ प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी है। क्या? अनुपलब्ध कार्बोज या रेशा। देखिए, रेशे के कार्य हमारे शरीर में, रेशा का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, अच्छे से जानिए इसको। देखिए, रेशा का कार्य हमारे शरीर में क्या होता है सर? देखिए, क्षुधा संतुष्टि, मतलब इसका मतलब हुआ भूख शांत करना। हम जानते हैं कि पाचन क्रिया में रेशे में कई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी पाचन तंत्र में इसके कुछ अवयव जल सोख कर फूल जाते हैं तथा भोजन को भारी बना देते हैं, जिससे हमारा पेट जल्दी भर जाता है। ये क्षुधा संतुष्टि का और ये रेशा का कार्य हुआ। मल निष्कासन, रेशे मल निष्कासन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। मल में उपस्थित रेशे जल सोख कर मल को मुलायम बनाते हैं। ये आपको ये नहीं रहेगा रेशा अच्छे से तो आपको कब्जियत का शिकार ज़्यादा हो जाता है आदमी सब। देखिए आगे, जिससे शरीर से मल का निष्कासन आसानी से हो जाता है। इसी कारण रेशे का उपयोग कब्ज को रोकने में सहायक होता है, आपको बताएं। इसलिए छिलके सहित दालों और रेशेदार सब्जियों का खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। रेशे बने रहने के लिए आपको दालों या रेशेदार सब्जियों का खाना जरूरी है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, कुछ बीमारियों जैसे कैंसर, मधुमेह तथा दिल की बीमारियों की रोकथाम करता है ये अनुपलब्ध कार्बन, जिसको रेशे भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे देखिए, जानते हैं प्रोटीन के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन है प्रोटीन के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। सबसे पहले जानते हैं प्रोटीन जो हम लेते हैं आप शरीर में तो उनका क्या कार्य है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर में जो वृद्धि होता है उसके लिए प्रोटीन आवश्यक होता है और इसका मुख्य स्रोत है दूध। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? दूध। प्रोटीन के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।
प्रोटीन का जो है कुछ कार्य निम्नलिखित हैं जो आपको बताएंगे। देखिए, शरीर निर्माण तथा वृद्धि। प्रोटीन शरीर में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और निर्माण के लिए जरूरी होता है। शरीर की वृद्धि तथा शरीर के रखरखाव के लिए भी यह जरूरी होता है। पहला प्रोटीन का कार्य हो गया। दूसरा जानते हैं, प्रोटीन नियामक एवं सुरक्षात्मक पदार्थ के रूप में कुछ रासायनिक पदार्थ बनाने के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। जैसे एमिनो एसिड शरीर की प्रमुख प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए, प्रोटीन वाहक के रूप में कुछ खाद्य पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रोटीन वाहक का कार्य करता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो कार्य करता है वो प्रोटीन वाहक ही करता है, जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाता है प्रोटीन, उसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। देखिए, ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन लीजिएगा तो आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। इससे अभी आप पूछ लिया जाता फिल इन द ब्लैंक कि 1 ग्राम प्रोटीन आप लीजिएगा तो कितना किलो कैलोरी आपको प्राप्त होगा, तो आप ये 4 किलो लिख लीजिएगा। पर यह इसका मुख्य कार्य नहीं है। इसका मुख्य कार्य ये नहीं है कि आपको 4 किलो कैलोरी आपको प्रदान किया। इसका मुख्य कार्य जो ऊपर आपको 3 बताएं वो था। चलिए, थैंक यू। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले जो 2 वीडियो देखे हैं वो भी जाके देखिए, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन आप देख के जाते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगी और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हम गारंटी देते हैं आपको 10 वीडियो जो आपको बताएंगे इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए, थैंक यू।